हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 37th डे यानी कि 37वें दिन का सेशन। तो पिछले वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नए टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, एनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन। तो एनकरेजमेंट यानी जब हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं, जब हम किसी को बढ़ावा देते हैं तो हम कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। विश्वास रखिए, रेस्ट एश्योर्ड, चिंता मत करो, स्टॉप वरीइंग, बच्चों की तरह मत रो, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, तुम्हें चिंता किस बात की है, व्हाट्स बॉदरिंग यू, मेरी चिंता ना करो, डोंट वरी अबाउट मी, डरो मत, डोंट बी स्कैर्ड, फिक्र की कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड टू वरी, मुझे इसकी परवाह नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, कोई कठिनाई हो तो पूछिए, यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, जिस चीज की जरूरत पड़े वह ले जाना, टेक व्हाट एवर यू नीड, आप फिजूल परेशान हो रहे हैं, यू आर अननेसेसरीली वरीड, मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, हिचकिचाओ नहीं, डोंट हेसिटेट, कोई हर्ज नहीं, इट डजंट मैटर। अब सांत्वना यानी कंसोलेशन, यानी जब हम किसी चीज का अफसोस प्रकट करते हैं तो हम कैसे सांत्वना देते हैं। जैसे अगर हमें किसी को कहना है बड़े अफसोस की बात है तो हम कहेंगे इट्स अ पिटी या इट्स वेरी सैड, उसे सांत्वना दो, कंसोल हिम। संसार का कुछ ऐसा ही नियम है, दैट्स द वे थिंग्स आर। तो जनरली कुछ जब सैड होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जो कि दुखद होती है, तब हम सांत्वना देते हैं। तो ये अलग अलग सेंटेंस जो हम हिंदी में यूज करते हैं उसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, ये हम देख रहे हैं। ईश्वर की यही इच्छा थी, इट वॉज गॉड्स विल, जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा, हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्चून विल पास, ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बेयर दिस टेरिबल ब्लो। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस, हम उसके पिता के देहांत पर दुखी हैं, वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ आवर फादर। अब आता है नाराजगी यानी अनॉयंस। जब आप किसी से नाराज होते हो या आप किसी से चिढ़ जाते हो तो आप कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। आप अभी तक काम में क्यों नहीं लगे, वाई हैवेंट यू बिगन, वाई हैवेंट यू स्टार्टेड द वर्क येट, आप मेरी बात को क्यों काटते हैं, वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं, वाई डू यू स्टेयर एट मी, आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं, यू आर एंग्री फॉर नथिंग या यू आर अननेसेसरीली गेटिंग अनॉयड, तुम बेकार में समय खोते हो, यू जस्ट वेस्ट योर टाइम या यू सिंपली वेस्ट योर टाइम। किसका दोष है, हु इज टू ब्लेम, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है, हैव आई हर्ट यू, कैसी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, मैं यह विश्वास नहीं कर सका कि तुम ईमानदार नहीं हो, आई कुडंट बिलीव दैट यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं किसका विश्वास करूं, whom can I trust, ये मेरा कसूर नहीं था, it was not my fault, दरअसल ऐसा गलती से हो गया, actually it was done by mistake, उसने नाक में दम कर रखा है, he is a nuisance, उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई, he has let me down, मुझे उससे चिढ़ आती है, he irritates me, मुझे उसने धोखा दिया, he has betrayed me या he has cheated me। अब आते हैं हम स्नेह प्रशंसा यानी अफेक्शन पे। जब हम किसी को प्यार दिखाते हैं, हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, तुमने बड़े साहस का काम किया है, दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू, शाबाश, वेल डन, गुड शो, कीप इट अप, कमाल कर दिया, दैट्स वंडरफुल, तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है, योर वर्क इज प्रेज वर्दी, तुम कितने अच्छे हो, यू आर सो नाइस या हाउ नाइस यू आर, आपने मेरी बड़ी सहायता की, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। डोंट बी अफ्रेड यानी डरो मत में डोंट दो शब्दों के मेल से बना है, डोंट डू प्लस नॉट, तो डू प्लस नॉट में जब हम इसको जोड़ के लिखते हैं तो ओ गायब हो जाता है और डोंट में एन के बाद ये एपोस्ट्रॉफ आ जाता है, इस चिन्ह को हम एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। वैसे ही वोंट जो है वो वू प्लस नॉट से नहीं बनता है बल्कि विल प्लस नॉट से बनता है। विल प्लस नॉट को जब हम जोड़ते हैं तो डबल एल गायब हो जाता है, आई भी गायब हो जाता है और वोंट बन जाता है। इस प्रकार इन शब्दों की बनावट का कोई एक नियम नहीं है, तो इसमें कोई नियम नहीं है कि ये ऐसे ही फॉर्म होगा। हाँ, नॉट का सदा एन एपोस्ट्रॉफ टी ऐसे लिखा जाता है, नॉट को जब हम जोड़ते जैसे डू नॉट या विल नॉट तो नॉट की जगह बस हम ओ हटा के ऐसे एन एपोस्ट्रॉफ और टी लिखते हैं। इसी प्रकार कांट कैन नॉट से बना है। याद रखिए यद्यपि कैन नॉट का अर्थ कैन नॉट है परंतु इसे अधिकतर एक ही शब्द के रूप में लिखा जाता है, अलग अलग कैन और नॉट नहीं। इसी प्रकार बने कुछ प्रचलित शब्द निम्नलिखित हैं। वैसे यहाँ पे कुछ और भी शब्द दिए गए जैसे डजंट बना है डस प्लस नॉट से, शैंट बना है शैल प्लस नॉट से, वुडन बना है वुड प्लस नॉट से, आरंट बना है आर प्लस नॉट से, वरंट बना है वर प्लस नॉट से, कुडंट कुड प्लस नॉट, शुडंट शुड प्लस नॉट, नीडंट
नीड प्लस नॉट, और डिडंट बना है डिड प्लस नॉट से। उपरोक्त शब्दों का उच्चारण पहले शब्द का पूरा उच्चारण करके एंट लगाने से बनता है, जैसे वुडंट, कुडंट, शुडंट, नीडंट आदि। तो ये हो गए हमारे आज के सेंटेंसेस और कुछ नए शब्द। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।